IBN 7 हौसला है। हाफिज सईद, काफी नाम सुना है, आप सब जानते होंगे। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1, दुनिया के सबसे खूंखार खतरनाक आतंकियों की सूची में अव्वल दर्जे पर इसका नाम आता है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और मोस्ट वांटेड आतंकी है। लेकिन पाकिस्तान में हाफिज आतंकी कतई नहीं है, बल्कि समाज सुधारक की श्रेणी में उसका नाम शुमार किया जाता है। हर नेता उसके खिलाफ बोलने से बहुत डरता है, घबराता है। यही वजह है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की न सिर्फ साजिशें रचता है, बल्कि भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान के आवाम को भड़काता भी है। एक बार फिर हाफिज सईद ने भारत को दहलाने की धमकी दे दी है। बड़बोले सईद का कहना है कि पेशावर में बच्चों के स्कूल पर हुए हमले के पीछे भारत का हाथ है। सोचिए, जो पूरा भारत आज मौन रख रहा है, वो पूरा भारत छोटे से लेकर बड़े तक हिंदुस्तानी आज पाकिस्तान के गम में शरीक हो रहा है, दुखी है। उसको हाफिज सईद कहते हैं कि हम लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान को मदद का हाथ बढ़ाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को भी घड़ियाली आंसू बहाने वाला कहा है इस हाफिज सईद नाम के मोस्ट वांटेड आतंकी ने। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकूत-ए ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है। हाफिज सईद साहब, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या अगर आपका कोई शागिर्द देख रहा है तो जानिएगा कि इस पूरी आपके इस तकरीर के पीछे ना कोई तर्क है, बल्कि कुतर्क पर कुतर्क है। अगर नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान के साथ हमला करना होता, सबक सिखाना होता, तो नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण में, अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया नहीं होता नवाज शरीफ को। नरेंद्र मोदी ने कल फोन नहीं किया होता। हाफिज सईद साहब, ये जानना चाहिए आपको कि पाकिस्तान के इस दुख में अगर कोई मुल्क सबसे अधिक मदद कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। और शायद इसीलिए आप हिंदुस्तान से डरते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के आवाम के साथ हैं। और जैसे ही आवाम से आवाम का संपर्क होता है तो आप जैसे कारिंदे, आप जैसे नुमाइंदे, आप जैसे आतंकी घबराते हैं कि आपकी पोल खुलने वाली है। आतंकी सरगना हाफिज सईद लंबे समय से भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। 25 नवंबर को हम ही ने आपको बताया था, IBN 7 ने आपको बताया था कि सीमा पर बैठे आतंकी भारत को दहलाने की फिराक पे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से आई करीब 350 फोन कॉल इंटरसेप्ट की थी। इनमें से एक आवाज हाफिज सईद से मिल रही थी। पेशावर में हुए हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया है कि आतंकी हमारे मुल्क में हमलों को अंजाम दे सकते हैं। और हाफिज सईद की ये आज की तकरीर सुनने के बाद माना जा सकता है कि अब आम हिंदुस्तानियों को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। भारत, अमेरिका, इजराइल खाक में मिल जाएगा। मासूम बच्चों का खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, पेशावर सदर। ये पोस्टर पेशावर में उस वक्त दिखा जब जमात-उद-दावा के कुछ सदस्य पेशावर में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। बच्चों की मौत पर आंसू बहाने के बजाय हाफिज सईद और उसके गुर्गे भारत और अमेरिका को दहलाने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि सीमा पार के कुछ आतंकी संगठन भारत पर हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इस बार छोटे शहरों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। शिमला, देहरादून, मनाली जैसे छोटे शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। इन हमलों के दौरान आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक बड़े शहर भी आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकी होटलों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं या फिर ऐसी जगहों पर बम धमाकों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली के 2 होटल लश्कर-ए-तैयबा के निशाने पर हैं।
जिसकी लॉबी में घुसकर वो आतंक का तांडव मचा सकते हैं। दिल्ली आगरा ताज एक्सप्रेस वे भी आतंकियों की लिस्ट में है। खुफिया रिपोर्ट में देश भर में मौजूद एनएसजी सेंटर्स को 24 घंटे अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पूरी पड़ताल करने की सलाह भी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक अलर्ट कल ही आ चुका है और आईबी का भी अलर्ट आया है और इसके पहले भी हम लोगों ने अपनी तरफ से भी हमारे अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था कि इस तरह की घटना के मद्देनज़र हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना होगा और कहीं से कोई इंगित थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो उस इंफॉर्मेशन को फौरन फील्ड कमांडर्स को दिया जाए। खुफिया अलर्ट मिलने के बाद गुजरात सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने सीमा से सटे इलाकों में गश्त तेज कर दी है। वहीं बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के होटलों में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकस हो गई हैं और इसी तरीके की जो चेकिंग है वो कर रही हैं और सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो एंट्री पर दिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर एंट्री में पुख्ता निगरानी के बाद ये कोशिश की जा रही है कि जो गाड़ियां हैं वो अंदर जाएं। We always keep in mind the latest inputs available regarding security situation and then we ensure that whatever is necessary that is done. पेशावर में मासूमों के बर्बर नरसंहार के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अलर्ट की अनदेखी नहीं कर रही हैं। संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सीमा से सटे इलाकों की भी चौकसी बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में हाई अलर्ट है और अलर्ट इसलिए हुआ क्योंकि हाफिज सईद हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है कि पेशावर में जो कुछ हुआ वो भारत ने कराया था। हम बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान मेरे साथ है, परिचय कराऊंगा आपका। सबसे पहले सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने स्टडी के एक्सपर्ट हमारे साथ गुड़गांव से इस वक्त लाइव हैं। साथ में मेरे साथ पाकिस्तान से वहां के सीनियर लीडर हैं नवीद चौधरी, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं। नवीद चौधरी साहब, वेलकम टू यू ऑन द शो। आपसे आगे भी बात करूंगा। शफकत अमानत अली खान साहब पाकिस्तान के जाने माने सिंगर हैं, हिंदुस्तान में बॉलीवुड में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। शफकत भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबसे बात करूंगा, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आएंगे, उनका परिचय भी आगे आपसे अब कराऊंगा। इस वक्त फोन लाइन पर पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मेहर तरार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहर, आपका भी वेलकम है इस शो में। आप सबके साथ बातचीत करूं उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास तस्वीरें आज पेशावर को देखने को मिली हैं। वो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आज पहली बार कैमरों को, मीडिया को उस आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर ले जाया गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा, जहां पर कल ये दुर्दांत खतरनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली थी, TTP ने। और ये तस्वीरों का मंजर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस स्कूल में, इस स्कूल की बिल्डिंग में उन मासूम बच्चों के साथ क्या गुजरी होगी। वो 125 के करीब बच्चे जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। उनका सामान, उनकी किताबें, उनकी टेबल, उनकी डेस्क, उनके जूते, उनकी यूनिफॉर्म, उनके बैग्स, और वहां पर पड़ा खून, वो खून जो सूख चुका था, वो डेस्क जो जल के खाक हो चुकी थी, वो किताबें जिसके एक आध पन्ने ही बाकी रह गए थे, वो बस्ते जो पूरी तरीके से उधड़ चुके थे, वो स्कूल की दीवारें जहां पर बड़ी बड़ी गोलियों के निशान थे, जहां पर ब्लास्ट के बाद दीवारें उड़ा दी गई थी। और इन तस्वीरों को देखकर वाकई में रूह कांप जाती है, हौसला डिगने लगता है कि कैसे उन मासूमों ने इन खूंखारों को झेला होगा। और सबसे दुख की बात यह है कि इस स्कूल की पूरी 9th क्लास खत्म हो गई है। सिर्फ एक बच्चा बचा है 9th क्लास में पढ़ने वाला, क्योंकि जहां पर ये आतंकी घुसे थे वहां पर फर्स्ट एड कैंप को लेकर तैयारी की जा रही थी, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी,
पूरी 9th क्लास उस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद थी और वहीं पर इन दैत्यों ने, इन दानवों ने इन बच्चों पर बेरहमी से अपनी सोफिस्टिकेटेड गन से गोलियां बरसाई हैं। सब 9th क्लास के बच्चे यहीं पर ऑडिटोरियम में मारे गए और जिन्होंने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, उनके पीछे दौड़ दौड़ कर उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। इतनी ज्यादा बेरहमी, इतनी ज्यादा बेदर्दी इन आतंकियों ने कल दिखाई है और शायद इसीलिए आज पूरा का पूरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान भी इस गम में पाकिस्तान के साथ शरीक है। हिंदुस्तान में जगह जगह आज मातम मनाया गया, मौन रखे गए, स्कूलों में बच्चों ने पीस मार्च निकाले, सड़कों पर बच्चे बाहर निकल के यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान के बच्चों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, कैंडल मार्च चल रहे थे। लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ आतंकियों को यह सब सूट कर रहा है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान ने यह हमला कराया है। सुशांत सरीन, मेरा पहला सवाल आपसे, हाफिज सईद आज भी खुला है, कल बाकायदा फोन पर रिएक्शन दे रहा था, आंसू बहा रहा था और आज फिर उसी जगह पर उसी अंदाज में जिसके लिए वो कुख्यात है कि हिंदुस्तान ने कराया है सब। सुमित, जिस तरह के जाहिल जानवर जिन्होंने जो कल की बर्बरता की, उसी तरह का आदमी ये हाफिज सईद भी है। ऑल्दो पाकिस्तान के लिए मदर टेरेसा है आजकल, लेकिन जिस दिन इसका मौका लगेगा, जैसे वही तालिबान जिन्होंने कल वो हरकत की, इनको एक जमाने में पाल पोस कर बड़ा किया और दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसी तरीके से हाफिज सईद के साथ भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है और उसकी एक रियासत में रियासत बनी हुई है और उसी तरह का जाहिल जानवर वो भी है। जहां तक ये षड्यंत्र थियरीज हैं, मेरे पास भी 2-3 थियरीज हैं और शायद ये पाकिस्तानी हमारे जो मित्र हैं, जिस तरह की बिजार थियरीज इनके टेलीविजन चैनल्स पर हमारे खिलाफ आती हैं, मैं भी कुछ पेश करता हूं कि ये हमला नवाज शरीफ ने करवाया क्योंकि इमरान खान ने उनकी नाक में दम कर रखा था और अब वो सारा का सारा जो राजनीतिक विवाद था वो खत्म हो गया। दूसरा, ये हमला पाक फौज ने खुद करवाया अपने ऊपर, इसलिए करवाया ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर यलगार कर सके। तीसरा, कि पाक फौज ने करवाया ताकि वो जो डबल गेम खेल रहे हैं उसको दुनिया को कन्विंस कर सके कि हम भी विक्टिम हैं। अब इस तरह का पागलपन मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है। पाकिस्तान को क्या ये पता है कि उनका दुश्मन कौन है? कि वो भारत की तरफ जब उंगलियां उठाते हैं तो वो अपने असली जो उनका दुश्मन है, जो उनके बच्चों को मार रहा है इस बर्बरता से, उससे अपनी नजर हटाकर जहां पर दुश्मनी नहीं है वहां पर दुश्मनी पालना चाहते हैं। ये उनकी मर्जी है। लेकिन एक चीज वाजे रहे कि जिस तरह से सरकारी संरक्षण मिलता है हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को, कल को अगर भारत में कोई इंसिडेंट होता है और उसमें इनका और लाजमी है कि पाया जाएगा इनका हाथ, तो फिर भारत की सरकार का जो संयम है वो शायद आपे से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। नवीद चौधरी, मैं आपसे बहुत ही पॉइंटेड और स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। इतना कुछ हो गया, 132 लोग मारे गए, मासूम बच्चे करीब 125 की संख्या में। आज भी आपके हुक्मरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। FIR में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है, जबकि वो खुद जिम्मेदारी ले चुका है। क्यों? देखिए, बात यह है कि यहाँ जो सियासत हो रही है दोनों तरफ, आपके मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी, वो सियासत इस नहिज पे हो रही है कि जिसे एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें और अपने पॉलिटिकल गेन्स लें। जहां तक ताल्लुक है कल के वाक़े का, उस पर पूरी कौम इस वक्त अफसोस में है और पूरी कौम उनके सोग में चल रही है। वो समझती है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वाक़या हुआ है एक ऐसा वाक़या है जिससे जितना भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इसके साथ देख रही है। अब जहां तक ताल्लुक है कि कुछ सियासतदानों के दौरे रुख है यहाँ हमारे इंटरनली तौर पे, तो ये सियासी प्रोग्राम वहाँ इंडिया में भी इसी तरह ही है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब जब ये बातें करते हैं और जब वो पाकिस्तान पे अपनी कैंपेन के दौरान इल्जामात लगा रहे थे, ये उसका असर है। जिस तरीके से उन्होंने वो कैंसिल कर दी थी अपनी टॉक्स से, ये उन चीजों का असर है जिसकी वजह से दोनों तरफ एक टेंशन चल रही है। दोनों कौमें इस नहज पे है कि जैसे कोई जंगी सूरत हाल है। और जो नवीद चौधरी साहब, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं।
शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं चौधरी साहब। पहली बात, नरेंद्र मोदी वो शख्स थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करते रहे। हम भी मानते हैं इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके खिलाफ कैंपेन हिंदुस्तान की हर आवाम कर रही थी, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी। लेकिन यही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने स्वेरिंग इन में इनवाइट किया था नवाज शरीफ को, और यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कल बाकायदा फोन कर कर नवाज शरीफ से लंबी बातचीत की है, अपना सपोर्ट, अपना हाथ आगे बढ़ाया है। देखें, आपने जो बात की, मैं आप ही की तरफ दोबारा ये लौटता हूँ। यही मोदी थे जो सार्क के अंदर हाथ मसाफा करने से घबरा रहे थे। यही मोदी थे जो टॉक्स नहीं करना चाहते थे। यही नरेंद्र मोदी थे क्योंकि हुर्रियत के साथ आपने बातचीत की नवीद साहब, चौधरी साहब, क्योंकि हुर्रियत को आपने अनवांटेड बुला लिया। जब बाकायदा बातचीत शुरू हो रही थी, सेक्रेटरी, कश्मीर वो इशू है, जब सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू हो रही हैं, जब सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू हो रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उनकी रिजीम आई है मेजॉरिटी में, लेकिन आप डर गए, नरेंद्र मोदी से आप डर गए। नहीं, मेरी बात सुनने में डरने वाली बात ही ना, डरने वाली कौम है ना डरने वाले बात है। बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब वहां थे और जिस तरीके से उनके साथ मुलाकात की, उसके बाद लोगों का ख्याल था कि दोनों तरफ से ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा। नवीद साहब, मेरी इस बात का जवाब दीजिए, चौधरी साहब मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि तहरीक तालिबान का नाम नवाज शरीफ की जुबान से, आपके जुबान से, इमरान खान की जुबान से क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं? अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ याद हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, तो आप मुझे ये लगे कि आपकी जुबान से हमने हमेशा तहरीक तालिबान किया, हर किस्म के तालिबान, हम कभी गुड तालिबान या बैड तालिबान की बात नहीं करते, हम हर किस्म के दहशतगर्दों को कंडेम। तो नवाज शरीफ क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ और इमरान खान क्यों नहीं करते हैं? नवाज शरीफ और इमरान खान क्यों नहीं करते हैं? तहरीक तालिबान से डरते हैं वो लोग? बात यह है कि ये तो उनकी अपनी सियासी सोच है, वो क्या कर रहे हैं और पूरी कौम उनको देख रही है। हम उस पर नहीं है, हमने तो उनका नाम तालिबान खान भी रखा हुआ था, ये बात तो नहीं कह जा सकती। तो ये बातें तो उनकी अपनी है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है दहशतगर्दी का, वो तरीके तालिबान हो, दाइश हो या रॉ का कोई उसमें हशर हो, तो ये सब चीजें तो हम कंडेम करेंगे, पूरी दुनिया कंडेम करती है। जब इस अटैक को तो पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। मेरा सवाल दूसरा है, मेहर तरार मेरे साथ है, नवीद साहब, मेहर मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप ही के मुल्क की है, वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेहर, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, मैं यही चीज आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूं, तहरीक तालिबान का नाम अपनी जुबान से लेने में क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर लगता है, खासकर नवाज शरीफ की पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को? इनका नाम FIR में क्यों नहीं है, जबकि ये लोग खुद क्लेम कर चुके हैं कि हमने किया था इतना बड़ा कांड? नवाज शरीफ साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पूरी दुनिया के सामने कहा है कि कोई अच्छे या बुरे की डिफरेंशिएशन नहीं होगी और जिसने जो कुछ किया है उसको उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। अब नाम क्यों नहीं लिया, किसने नहीं लिया? PTI की शीरी मज़ारी साहिबा ने तो नाम लेके कहा था, उनकी PTI की वेबसाइट। हमें शीरी मज़ारी की सुनूं कि मैं इमरान खान की सुनूं? दिक्कत इस बात की है। अब देखें, स्पोक्स पर्सन, शी इज द स्पोक्स पर्सन। मसला ये है कि नाम लेना या नाम लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब इस वक्त सबको पता है कि किसने क्या किया है, कैसे हुआ है। आपको लगता है FIR में नाम आना चाहिए तहरीक तालिबान का? मेहर, बिल्कुल आना चाहिए। अगर उन्होंने खुले आम साफ कहा कि उन्होंने किया तो ऑफकोर्स उनका। पर हाफिज सईद कहते हैं तो हिंदुस्तान ने कराया है। देखिए, हाफिज सईद कहते हैं, मैं तो ना उनकी बातों को फॉलो करती हूँ, ना मैं उनकी बातों में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं उनकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने भी देखी होगी, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि उन्हें पता है कि कौन लोग हैं, किसने किया है, किसने कहाँ से कॉल की, वो सारा कुछ उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ट्रेसेबल और वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी फैसिलिटेटर है या जो भी अफसर है या जिसमें कुछ भी कोई फाइनेंसर है, वो सबको ट्रेस करेंगे और सबको खत्म कर देंगे। तो अगर वो लोग कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाम नहीं ले रही, पाकिस्तान की आर्मी नाम नहीं ले रही, तो आप लोग हाफिज सईद की बातों को पकड़ के पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ जाते हैं बार बार? आई डू अंडरस्टैंड कि
आप लोगों के अपने रीजन हाफिज सईद, मैं थैंक यू, आप थैंक यू, यू डू अंडरस्टैंड, थैंक यू मेहर, यू डू अंडरस्टैंड बिकॉज हाफिज सईद इज एनिमी नंबर 1। हाफिज सईद ने मुंबई कराया। हाफिज सईद हमारा सबसे बड़ा एनिमी आज की तारीख में, हमारा ही नहीं अमेरिका का भी। हाफिज सईद किसी जगह पे क्या बोलते हैं, टीवी पे क्या कहते हैं, उनकी बातें कौन सुनता है? आपको लगता है हाफिज सईद की जगह जेल में है? आपको लगता है हाफिज सईद को जेल में होना चाहिए? हाफिज सईद के ऊपर के बारे में एविडेंस मौजूद है और अगर उनके ऊपर केस बन सकता है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो उन पे केस होना चाहिए। अब मैं इन चीजों के बारे में इसलिए नहीं बोल सकती कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किसके पास। ठीक है भैया, कम से कम आपने एक लाइन तो ली। आप रहिए मेरे। लेकिन बिल्कुल से एक सिंपल सी बात है, जिसने जो किया ऑफ कोर्स दे शुड पे अ प्राइस। लेकिन आप लोग बार बार एक बात को क्यों, एक बंदा टीवी पे आके एक स्टेटमेंट दे देता है जो कि ना गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है ना आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, तो आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि उनकी हर बात को लेके आप लोग इतना ज्यादा उसको करना शुरू कर देते हैं? मैं बताता हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा, अब आप जवाब सुनिए। हम लोग क्यों करते हैं या इंडिया हाफिज सईद को इतना ऑब्जर्व क्यों करता है? क्योंकि इंडिया के खिलाफ आग उगलता है, हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उस पर नजर रखनी जरूरी है। पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की मदद से हिंदुस्तान को वो सरेआम कोसता है, गालियां देता है। तो हिंदुस्तान अगर नजर नहीं रखेगा तो क्या पाकिस्तान रखेगा? और पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान की इतनी चिंता है तो हाफिज सईद को पकड़ के हमारे हवाले कर दे। कितने एविडेंस हम दे चुके हैं, इसके बावजूद भी आप नहीं करते हैं। इसका मतलब मेहर इसका मतलब पाकिस्तान या तो हुक्मरान हाफिज सईद के साथ मिले हुए हैं या हाफिज सईद जैसे लोगों से वो डरते हैं, फजलुल्लाह साहब से उनसे डरते हैं जो आपके घर में घुसकर आपके अपने बच्चों को मारते हैं। अभी भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आपको अभी तक आप लोगों को एक सिंपल सी बात की शायद समझ नहीं आ रही कि ये सारा कुछ हुआ ही इसलिए है क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तालिबान के खिलाफ एक्शन कर रही है आर्मी गवर्नमेंट की पूरी कोऑपरेशन के साथ। उसकी वजह से ये रिटेलिएशन हुआ है। वो कहते हैं कि आप हमारी फैमिलीज को मार रहे हैं, हम आके आपके बच्चों को मारेंगे। तो ये बात नवाज शरीफ और इमरान खान जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, तो वो क्यों नहीं बोलते हैं? उनकी जुबान से आनी चाहिए बात। उन्होंने सारी दुनिया के सामने पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे ये इट्स एन अंडरस्टूड फैक्ट कि किसका नाम है, किन्होंने जिम्मेदारी ली। मेयर आप रहिए, मेयर मेरे साथ हैं, सैकत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सैकत दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशांत सरीन भी है, नवीद चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं और शफकत अमानत अली खान भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल के जवाब जरूर भेजिएगा कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान से डरते हैं? एक बार फिर आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। पूरा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सैकत दत्ता सिक्योरिटी एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सैकत, एक बार फिर वही रोना, इतना कुछ हुआ पाकिस्तान में, इतना बर्बर जघन्य हत्याकांड जिसको कहा जाए, बच्चों को मारा गया, खुलेआम मारा गया और उसके बाद इल्जाम हाफिज सईद कहता है कि हिंदुस्तान ने कराया। वो हिंदुस्तान जो आज दिन भर मौन कर रहा है, जो दिन भर आज मातम मना रहा है, जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान के लिए प्रेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर हाफिज सईद की बात करें तो कमी क्या कहें हाफिज सईद के बारे में। हाफिज सईद और इनके जो ताल्लुकात हैं ये उसी जिहादी फैक्ट्री से आते हैं जिनसे तालिबान उगला है और जिनको जैश ए मोहम्मद या हाफिज सईद जैसे लोगों को पैदा किया है। और ये लोग साथ काम करते हैं और हर बार वो यही कोशिश रहेगी कि अटेंशन जो हो इनसे हट जाए और जैसी अटेंशन हट जाए जो इनका जो जिहादी फैक्ट्री है वो काम करता रहे। यही उनका मकसद है और इसमें कुछ भी आप कर लीजिए, जब तक पाकिस्तान इनको नहीं मानेगा कि इस जिहादी फैक्ट्री को जड़ से अगर उखाड़ना है तो जब तक हाफिज सईद जैसे लोगों के साथ। पर सैकत ये उखाड़ेंगे कैसे? क्योंकि नवाज शरीफ जिनकी हुकूमत है वो इनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो हुकूमत चलाना चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, वो इनकी मदद ले रहे हैं तहरीक तालिबान की। तो ये इनको खत्म कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जब अगर आप देखें डेविड कोलमैन हेडली के इंट्रोगेशन रिपोर्ट को देखें जो कई साल पहले 26/11 के बाद, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि तालिबान और लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद सब इकट्ठे काम करते हैं, सब ISI के लिए काम करते हैं।
और इसीलिए बीच में इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू किया था जिसमें कहते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। अब जो जिस तालिबान को वो गुड कहते थे उसी तालिबान ने आज जाके ऐसा घिनौना काम किया है। तो जब तक वो इनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में। आपको लगता है कि सईकत, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर आगे भी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास ये कलेजा है, ये मैंडेट है कि हाफिज सईद जैसे लोगों पर कार्रवाई कर सके? देखिए, पाकिस्तान का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और उसमें ये प्रॉब्लम है कि जब वो टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना हम लोग दहशतगर्दी फैलाएंगे उतना लोग उनको सीरियसली लेंगे, उतना उनको एड मिलता रहेगा और उनका काम चलता रहेगा। जब तक ये सोच नहीं चेंज होगा तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं बदलने वाला। आज इतने बच्चों की जान गई है और लोगों को खतरा है जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी से अलग नहीं करता। बिल्कुल। मेरे साथ पाकिस्तान के जाने माने सिंगर जो इस वक्त आजकल बॉलीवुड में भी काफी फेमस हैं, शफकत अमानत अली जुड़े हुए हैं। शफकत, जिहाद के नाम पर खून खराबा आपके मुल्क में हो रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा, क्या ये जिहाद है? ये बिल्कुल भी जिहाद नहीं है जी। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, आई एम नॉट कोई मजहबी स्कॉलर या मैं कोई मज़हब के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ और जितना इंसान होने के नाते मेरा दिमाग काम करता है, ये किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है और ये दरिंदगी है। इसको आप कोई भी नाम दे लीजिए, ये दरिंदगी ही रहेगी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो खुद मौसीकीकार हैं, आप खुद गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन तालिबान जो है वो संगीत के भी खिलाफत है, संगीत के भी मुखालफत करता है। क्या आपको लगता है कि तालिबान को मानना चाहिए? क्या तालिबान पाकिस्तान का नाम खराब नहीं कर रहा क्या? हम लोग अगर आप उस तंजीम का पूरा नाम जानेंगे तो उसका नाम है कालदम तहरीक। कालदम उसी को कहते हैं जिसको आप एक्सेप्ट ना करते हो और जिस आपके मुल्क में जिसकी इजाज़त ना हो। ये डेफिनेटली अंडरग्राउंड रह के काम करते हैं और ये यकीनन हर जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जो इनको लगता है इनके जहनों के मुताबिक कि ये इनके मुताबिक ठीक नहीं है, ये उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और उसके ख़िलाफ़ ही किसी हद तक भी चले जाते हैं। मैं पाकिस्तान में चूँकि रहता हूँ और मैंने फेस किया हुआ है, मैं शियाइट, तो वहाँ पे बहुत सारे ख़तरे में रहते हैं लोग और वहाँ पे उनके अलावा जो भी लोग हैं जो उनके ख़यालात के साथ मुताबिकत नहीं रखते, वो उनके दुश्मन हैं और वो उन सबको अपने और पाकिस्तान से बाहर चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है, जो हो नहीं सकता। इसलिए इसी उनका नाम जो है वो कालदम तहरीक तालिबान है, मतलब पाकिस्तान में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल। और शायद आप रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप हमारे साथ शफकत, हम चाहेंगे ज़रूर कि आप रहिए, आगे आप भी बात करूँगा। नवीद चौधरी साहब, जो बात सईकत कह रहे थे, जो बात सुशांत यहाँ कह रहे थे, नवीद चौधरी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता नहीं कि अब तालिबान जैसी ताकतें जो हैं, जो पाकिस्तान में हुक्मरानों की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती जा रही हैं, उनको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल आउटफिट्स को एक साथ एक जगह आना चाहिए? देखिए, आज की जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये बात तय हुई है कि तमाम पार्टियां इस चीज से मुतफिक हैं कि कोई गुड तालिबान नहीं है, कोई बैड तालिबान नहीं है। और फिर ज़रबे अज़्ज़ जब शुरू हुआ था तो उसके अंदर भी खास करके पाक फौज ने ये फोकस किया था कि जो भी दहशतगर्द है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसको खत्म किया जाए। तो इसलिए वो भी खत्म हुआ। आपको भरोसा है कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, इसमें नवाज शरीफ और पाकिस्तान के इमरान खान वाकई में मदद करेंगे, साथ रहेंगे? ये शख्सियत इसमें अहमियत नहीं रखती है। देखना यह है कि कौम क्या सोच रही है, अवाम जो सोच रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शख्सियतों की कोई अहमियत नहीं होती जब पूरी अवाम एक सीसा पिलाई दीवार बन के ये सोच रही है कि हमने। तो क्या हम क्या देखें आने वाले वक्त में हाफिज सईद जैसे लोग सलाखों के पीछे होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आपस से फोबिया से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई बंदा
इंडिया से ऐसे को बयान देता है तो हम उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते उस यहाँ से। हालांकि वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के खिलाफ एंटी। हाफिज सईद को आप वहाँ का सबसे सुप्रीम सिविलियन अवार्ड क्यों नहीं देते हैं आप लोग? नहीं, आप अगर हम लोगों के लिए अगर हम लोगों का खौफ है तो आप लोग उसको पसंद करिए, गले लगाइए। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, जब इनकी जमात को यहाँ कलअदम करार दिया गया था और मिलिटेंसी को खत्म किया गया था, तो उसके बाद वो अहमियत खत्म हो चुकी है। एक फर्द अपनी बात जो करता है उसको जमहूरी हक है कि वो अगर बात कहना चाहे तो कहे। ये आपके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है, उसका जमहूरी हक है। लेकिन क्या वो ऐसी हवा दे रहा है जिससे दुश्मनी बढ़ी है, तो ये गलत है। देखना यह है कि आज जो बोला हाफिज सईद ने, उससे क्या कहेंगे आप? दुश्मनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मैं नहीं समझता कि उनकी कोई अहमियत है। क्या हमारी रियासत? अरे आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? डरते हैं? नवीद चौधरी साहब, खौफ है आपको? आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? आप देखें, हाफिज सईद हो या कोई वहां का कोई और जिसकी भी बात हो, उनकी अहमियत उस वक्त होगी अगर वो किसी रियासत को नुमाइंदगी कर रहे हो। अगर वो रियासत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। एक फर्दवाद की सुशांत, इस बात में कितना दम है कि सियासत की नुमाइंदगी नहीं करते सुशांत सरीन? यार सुमित, फ्रैंकली मुझे ना आई फाइंड दिस होल डिबेट, अब आप ये इस नवीद चौधरी जैसे आदमी को लेके आए हैं जो हाफिज सईद की पैरवी कर रहा है यहाँ पर बैठ के। हमारे यहाँ पर भी बहुत पागल हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान में कत्लेआम नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो ये शायद चौधरी साहब समझ नहीं रहे। दूसरी चीज मैं आपको अर्ज करूं, सुमित मैं आपको अर्ज करूं। जी बोलिए आप सुशांत। सुमित, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। सुशांत, ये लोगों को और नवीद चौधरी को मैं इंक्लूड करता हूं, जिस दिन इनको मौका मिला, ये जो पेशावर के स्कूल में हुआ है ये दिल्ली के हर स्कूल में करेंगे। ये इनकी जहनियत ये है। जिस तरह से ये डिफेंड कर रहे हैं हाफिज सईद को, अभी ये बात कर रहे हैं कि उसका डेमोक्रेटिक राइट है, तो फिर तहरीक तालिबान का डेमोक्रेटिक राइट क्यों नहीं है? वो भी तो इस्लाम की बात कर रहे हैं, शायद उनका नजरिया इस्लाम का दूसरा है। अभी ये शफकत अमानत अली जो बहुत बड़े संगीतकार हैं, इन्होंने बड़ा बोला कि काला दम तहरीक है। तो पाकिस्तान में तो काला दम तहरीक है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर आप थोपना चाहते हैं। 13 साल आपने इनको पनाह दी, 13 साल आपने इनको असला दिया, 13 साल आपने इनकी मदद की, आपने सारी दुनिया के साथ मुहिमजुई की इनके लिए, और आज आप बोल रहे हैं कि कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। तो फिर आप मुल्ला उमर को सौंपिए अफगानिस्तान की हुकूमत को, वो तो आपके संरक्षण में है, वो क्यों नहीं करते आप? देखिए, ये ना बेकार की बातें हैं, ये लोग डिनायल में हैं और हमारे को ये बड़गला रहे हैं, और इनसे बड़ा बेवकूफ हम हैं जो इनके दुख में शरीक हो रहे हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग आपका वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आपके बच्चों को मारने पे तुले हुए हैं, और हाफिज सईद जैसे जो गुंडे बदमाश हैं इनके, और जो इनके मदर टेरेसा हैं, आपके बच्चों को मारना चाहते हैं, आप उन्हीं के दुख में आप शरीक हो रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? मैं तो अब यकीन मेरे को हो गया है कि इन लोगों के साथ कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती, कोई महजब समाज ये बचा ही नहीं है, इनसे कोई किसी भी तरीके की नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मुल्क में एक तालिबानी दिमाग आ चुका है। सुशांत, नवीद चौधरी कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे। नवीद साहब, चौधरी साहब, ये बात ये है, ये जो बात कह रहे हैं कि जी मैं हाफिज सईद की पैरवी कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इनकी सोच ही बनती है और मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। इनसे ज्यादा गंदा आदमी मैंने नहीं आज तक देखा। He is a defender of terrorists. कितने फॉलोअर्स हैं उनके यहाँ? पाकिस्तान में कितने फॉलोअर्स हैं? पार्टी में आपसे ज्यादा है, आपकी पार्टी से ज्यादा उनका जो मजमा लगता है आपकी पार्टी से कहीं ज्यादा लगता है लाहौर में। आपके पास तो 50 आदमी नहीं इकट्ठे होते आपकी पार्टी के। जब कभी इलेक्शन होता है तो उनको वोट मिलते हैं, 1% भी नहीं मिलता। आपको कितने वोट मिले हैं? आपको 4-5 हजार वोट से ज्यादा नहीं मिलते किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंजाब में। आपकी क्या औकात बची है पाकिस्तान की राजनीति में? लेकिन चौधरी साहब बात कर रहे हैं। सुशांत चौधरी साहब, 1 मिनट में सैकत को शामिल करना चाहूंगा। सैकत, जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वजीरिस्तान में, उसकी वजह से रिटेलिएशन हुआ है। क्या आज जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमने फांसी पर जो बैन लगाया था उसको हटा लिया, और अब ये खबरें आती है पाकिस्तान से कि अगले 48 घंटों में करीब 1000 फांसी हो सकती हैं, क्या ये रिवोल्ट कराने की तैयारी है? इस तरह की खबरें लीक कर
ताकि जेलों में विद्रोह हो जाए, ताकि सारे टेररिस्ट खुद निकलकर बाहर आ जाए मारपीट करके? देखिए, कुछ सालों पहले लाल मस्जिद में क्या हुआ था हमें पता है, और उनके जो मदरसा जो हैं, उन मदरसाओं में वो फांसी की बात करते हैं, पर जहाँ जड़ है इस जिहाद फैक्ट्री की, वो उन मदरसाओं में है जहाँ से बाहर का पैसा आता है और उसमें इन लोगों को पैदा किया जाता है। उन मदरसों के बारे में उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहना चाहते। उनके प्राइम मिनिस्टर लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद ने अभी भी एक नया स्क्वाड बनाया है जिसको वो कहते हैं अफजल गुरु स्क्वाड, उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? मुल्ला उमर जो इनके प्रमुख हैं तालिबान के, वो कहाँ है? अफगानिस्तान में तो है नहीं, तो फिर है कहाँ? अगर वो भी पाकिस्तान में मिले, यानी कि ये साफ है कि आज भी पाकिस्तान और उनका जो ISI है और पाकिस्तान आर्मी जो है, आज भी जिहादी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप नाम अलग अलग दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि देखिए ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, और आज इतना बड़ा खतरा जब आ गया है तो कह रहे हैं कि नहीं गुड और बैड में कोई फर्क नहीं है। पर दूसरी तरफ आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को उतना ही बढ़ावा देते जा रहे हैं जो 5 साल पहले आपने इसी तालिबान को दिया था। और शायद आज मतलब आप फिर भी इतिहास से सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल सैकत, और आज अगर नहीं सीखेगा पाकिस्तान तो कब सीखेगा? न जाने कितने बच्चों के और कत्ल होंगे सरेआम। यही मेरा कहना है कि आज तक आप नहीं सीखे, 20 सालों से इस मातम को आपने बढ़ावा दिया है, और आज जब ये आपके बच्चों तक पहुंच रहा है फिर भी आप अगर सीखने को तैयार नहीं है तो इस देश का क्या कह सकते हैं? खुदाई मालिक है। मायरा हमीद हमारे साथ जुड़ रही है। सैकत माफ करिएगा, मायरा हमीद सांसद है, MP है, PMLN पार्टी की, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है सीधे पाकिस्तान से। मायरा, कब समझ, मायरा मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, कब समझ आएगी अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि तालिबान जैसे जो आउटफिट्स हैं उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है? देखें जी, आज हमारे मुल्क में हम लाशें उठा रहे हैं, हमारे मुल्क में मातम हो रहा है, और हमारे मुल्क में हम ये जंग बहुत देर से लड़ रहे हैं, और हमने ज़र्बे अज़ब हमारे मुल्क में हो रहा है। और आज ये मौका नहीं है हमें ये बताने का कि क्या हमने सीखा नहीं और क्या हमने सीखा। हम ये जंग बहुत देर से लड़ रहे हैं, और हमने इस जंग को हर तरीके से लड़ा है और हर फोरम पे लड़ा है, और हम इस जंग को कंटिन्यू रखेंगे, और हम हर तरह से अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करके बैठेंगे, क्योंकि ये हमारा मसला है, ये हमारे बच्चों तक बात आ गई है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। मैं भी इसमें 2-4 बातें जोड़ देता हूँ। आपसे पहले से हम भी आतंकवाद से परेशान है, टेररिज्म से परेशान है, और आपसे कहीं ज्यादा लोग, हिंदुस्तानी लोग जो है वो आतंकवादियों का निशाना बने हैं, और वो ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान का सीमा पार करके पाकिस्तान के सपोर्ट से हिंदुस्तान में घुसे थे और यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई थी। आज क्या ये नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर एक हो जाएं आतंकवादियों के खिलाफ? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरान एक हो जाएं और हाफिज सईद जैसे लोगों को सबक सिखाएं? जो हाफिज सईद जो आपके खुलेआम घूमता है। हम बिल्कुल हेलो जी बोलिए जी, हम बिल्कुल इस चीज को सराहते हैं कि आज हिंदुस्तान के हर स्कूल में हमारे लिए एहसास पैदा हुआ। आज हमने एक हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में अपने लिए एक एहसास देखा। हम बिल्कुल इस चीज को सराहते हैं, और हम यूनाइटेड होना चाहते हैं हर टेररिज्म को फाइट करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं और इस चीज को पूरी दुनिया रियलाइज करती है, और हम हर तरह से इसके बावजूद हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ सरेआम गाली गलौज करता है आज भी पाकिस्तान में। मेरा ये ख्याल है कि जी, मैं हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, आज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, और आज सारी दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान की मदद भी करनी चाहिए और हौसला भी बढ़ाना चाहिए। हम हाफिज सईद को पकड़ने को तैयार हैं, अगर आप नहीं पकड़ सकते तो। हम बिल्कुल हर चीज कर सकते हैं। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, और हमारी आर्मी के हमारी आर्मी के इतने स्ट्रांग होने के, और मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आप हाफिज सईद का नाम लेने में क्यों घबराती हैं? ये बैकलैश की ही वजह है जो आज हमने अपने बच्चों की लाशें उठाई। मायजा शुक्रिया। सैकत, सुशांत चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। हम समझ सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों तालिबान जैसे लोगों का नाम या हाफिज सईद जैसे लोगों का नाम लेने में घबराते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ शफकत अमानत अली भी थे, और
शफकत से हमने पूछा था, हमें उसे पूछना चाहते भी इनफैक्ट, कि क्या आप अपनी आवाज़ में कोई श्रद्धांजलि देना चाहेंगे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, कुछ कहना चाहेंगे, गाना चाहेंगे उसके लिए? बच्चे तो अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके पीछे पसमानदगान हैं, जो उनके वालिदैन हैं, हम उनके लिए मैं ज़रूर दो लाइनें कहना चाहूँगा। वो हैं, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या। हम भी ये दुआ करते हैं कि हौसला बना रहे दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, क्योंकि इस वक्त अगर हौसला खोया तो न जाने और कितने लोग हम पे जुल्म ढाने आएंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आपके एसएमएस के जवाबों की। क्या पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के हुक्मरान डरते हैं तालिबान से, तालिबान का नाम लेने से? और अब बात आज के आपके जवाब पर। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या तालिबान के खिलाफ जिहाद नहीं छेड़ते पाक नेता, तालिबान से डरते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें हजारों की तादाद में एसएमएस मिले हैं। 92%, 92% लोग ऐसा मानते हैं कि हां, पाकिस्तान के नेता तालिबान से डरते हैं, जबकि 4% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 4% की कोई राय नहीं है। यानी 92% ज्यादातर लोग ये मानते हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, कि पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान से घबराते हैं, डरते हैं, और तभी वहां पर हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ आसानी से आग उगलते रहते हैं, और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो उससे डरती है।